दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अमिताभ अग्निहोत्री और राहुल गांधी, इतना भयंकर धुलाई गुरुजी ने कभी नहीं किया। समाचार 2 वीडियो तो ही बोल लो। और देखो, ये जो सारी वीडियो है एंटरटेनमेंट तौर पे ही लिया जाए। इस वीडियो से मैं भी आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी की इंसल्ट करें या किसी को हार्म पहुंचाना हो। और ये जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें भी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट तौर पे लिया जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। आपको किस दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा है? हमने तो सुना था पत्ता गोभी में कोई कीड़ा होता है वो दिमाग में घुस जाता है, वो बड़ा बवाल मचाता है दिमाग में, उसका कोई इलाज भी नहीं। क्या पत्ता गोभी ज्यादा खाते हो? समझ नहीं आ रही बात? आपके अंदर साहस है जन्नती दरवाजे पर बोलने के लिए? नहीं है ना? आपको किसने अधिकार दिया? आप किसी परिवार में पैदा हुए हो, किसी के बेटे हो, किसी के पोते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये बोलोगे 5000 वर्ष से जिन हम विग्रहों को पूज रहे हैं, जिनके लिए हमने प्राण दे दिए, जिन विग्रहों के सम्मान की रक्षा के लिए, आतंकियों के सामने, आतंकियों के सामने, ये राजनेताओं की हैसियत इतनी बड़ी हो जाएगी? आपको सरकार चलाने के लिए चुनाव में आते हैं, उतने तक ताल्लुक रखिए, धर्माचार्य बनने की कोशिश मत करिए। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट में राहुल गांधी की एक बयान पर मची बवाल। राहुल गांधी ने कहा, हम मोदी से नहीं, हम बीजेपी से नहीं, हम हिंदू में एक शक्ति है उससे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की ये बात पर चल रही डिबेट में आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस की प्रवक्ता राज शर्मा को इतना भयंकर क्लास लगाया, वो देखकर आपकी बड़ी खुशी मिलने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। राज शर्मा साहब, जितनी तबीयत दुरुस्त हो, फिर अगले दिन को ऐसा झटका लग जाता है कि फिर वो माइनस में चली जाती तबीयत। नहीं, ये इतना कौन उनको आप लोग समझाते नहीं हो कि भाई ना बोलो, कम बोलो, धर्म कर्म पर नहीं बोलो। जब आपने को नहीं समझ, मान लीजिए मुझे फ्रेंच नहीं आती तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं मंच पर खड़ा होकर फ्रेंच में बोलने की कोशिश करूं। आपको हिंदू धर्म नहीं समझ आता, छोड़ो, जाने दो। हिंदू धर्म में एक शब्द है, मैं मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं चौकिया बोले फिर क्या पुतिन के खिलाफ लड़ रहे हैं? पुतिन तो जीत गए। तो फिर राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। एटा एटापा फरुखाबाद में कहां वोट मांगोगे महाराज? और जिस वक्त पहला चरण मतदान का शुरू होगा उस वक्त देश में नवरात्र चल रहा होगा मित्र। क्या भगवान ही मालिक है प्रभु? राज शर्मा जी नहीं। अब सवाल यह है कि राजा से कौन कहे कि गलत बोले, यह भी तो मुश्किल है। राहुल जी से कहे कौन? राहुल जी ने जो अपनी भाषण में कहा, उन्होंने उसका बाद में मतलब भी बता दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ज्यादा चर्चा का विषय रह गया। और जैसे मैं अभी आप ही के इसमें देख रहा था चैनल में कि प्रधानमंत्री जी का भाषण था, मैं ये ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री गुस्से में दिखे एंग्री मैन की तरह, ये भी अच्छा नहीं लगता है। सब हिंदू पूजा पाठ करते हैं, आप कह रहे थे 9 दुर्गों में पूजा की जाती है। मैं चैलेंज कि मैं लौंग पे व्रत रखता हूं, ठीक, जबकि मुझे रखने के लिए मना है व्रत, मैं लौंग पे रखता हूं। हमारी चर्चा, हम पूजा पाठ करते हैं। और कोई अभी विश्लेषण महोदय कह रही थी, कोई भी इधर सुन लीजिए, ना राम मंदिर से किसी को परहेज है, ना अयोध्या के काशी विश्वनाथ से है, ना बांके बिहारी से। भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये कहना है कि इन दरमियान जब इलेक्शन चल रहा है तो धर्म की बात ना करके आप अगर रोजगार की बात करें। राज बाबू ना, एक मिनट रुकना होगा आपको। रोज ये हमारे बहस में गफलत नहीं चलेगी, आप मेरी आदत जानते हो। एक मिनट रुकना होगा। ये रिटोरिक बंद कर दो, धर्म की बात नहीं करनी। अरे चाचा, धर्म की बात राहुल गांधी ने क्यों की? हिंदू धर्म में एक शब्द है, आप काशी से पढ़ के आए हो, आपको हिंदू धर्म का एबीसीडी पता है? गजब करते, क्यों बोले? इस्लाम में भी बहुत सारे शब्द है, उनकी समझ है उनको। क्रिश्चियनिटी पर बोले, बात समझ में आएगी। पारसी पर बोले नहीं, आपने ये कहा रोजगार बर्बाद, धर्म बर्बाद नहीं। धर्म बर्बाद आपके नेता ने की, आपके नेता ने धर्म बर्बाद की, इसलिए उस पर रिएक्शन आएगा ही आएगा। उनका जो जी, जब आप उनका मतलब क्या निकाल रहे हैं एक अलग चीज है। हर कोई उनका मतलब वो नहीं निकाल रहा जो आप निकाल रहे हैं। मतलब आप ठीक है, आप जो मतलब निकाल रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। कितना लीपापोती करोगे? कब तक लीपापोती करोगे? अझेल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कहां तक लीपोगे भैया? नहीं लीप पाओगे। ये भैया पहली बार कौतुक नहीं किए। आजम खान का मामला शांत हुआ, राहुल गांधी शुरू हो गए, अशोक यादव की पार्टी के लिए तो वैसे संकट। खैर चलिए,
पहली बार नहीं, पहले भैया बोले थे कि मंदिर लोग जाते हैं तो चप्पल जूता चुराने के लिए, लड़की छेड़ने के लिए। बताइए ये ज्ञान उनको किसने दिया? रोजगार की बात थी, ये रोजगार की बात थी, ये उद्योग धंधों की बात थी क्या? फिर भैया बोले मंदिरों की मूर्तियां यूजलेस हैं, पावरलेस हैं, उनमें कोई पावर नहीं। अरे 5000 साल से लोग वैसे पागल हैं, विग्रह के सामने जाके सर पटक रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है, तब कांग्रेसी लीपापोती कर रहे हैं। करें नहीं, वो रोजगार पे बात करो। अरे भाई तो इनको क्यों नहीं समझाते हो कि आप मत बोला करो, खड़गे जी को बोलने दो। लेकिन मेरी बात वही, मित्र राजा से कहे कौन, राहुल जी से जो ये बोले सो बाहर निकाल दिया जाएगा पार्टी से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बड़ा धार्मिक स्थल है भारत का, क्या दुनिया के करीब 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां सिर पर टोकरी रख के आते हैं, गुलाब के फूल और चादर लेके, क्या ऐसे। ठीक, वहां एक दरवाजा है, उसको बोलते हैं जन्नती दरवाजा। क्या? जन्नती दरवाजा। उसको पत्थर को सब चूमते हैं, कहते हैं इसको चूमेंगे तो जन्नत मिलेगी, सीधा पासपोर्ट वही वीजा। क्या? उसको पावरलेस नहीं बताया कभी किसी ने। 5000 वर्ष से हम जिस विग्रह को नारायण का देह स्वरूप मानकर पूछते हैं, उस पर ज्ञान दे रहे हो कि यूजलेस है, पावरलेस है। जन्नती दरवाजा पर कभी नहीं बोले, उधर का नहीं पता तो गूगल दिखाओ उनको। राजी नहीं तो आप अगर ये बात कह रहे, अगर इस बात से इत्तेफाक रखा जाए तो मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री जी ने क्या कह दिया? और अभी नीति जी भी यही बात कह रही थी कि 10 साल में महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत शक्तिशाली बन गई। तो मुझे 2 ही महिला बता दीजिए जिनके संग उनका अच्छा व्यवहार रहा। क्या पहलवान महिलाएं नहीं थी? हाथरस में लड़की महिला पहलवान नहीं थी? वो लड़कियां अभी जल गई, बाप को सुसाइड करना पड़ गया। क्या ये लोग महिलाएं नहीं थी? नहीं तो इसका अर्थ ये हुआ ये महिला थी तो इसलिए कांग्रेस राहुल गांधी को हक हासिल हो गया कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसके खिलाफ वो युद्ध लड़ेंगे। ये हक राहुल गांधी को हासिल हो गया। अमा कैसी बात कर रहे हो? नहीं। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, कौन है सनातन धर्म का विद्रोही? कौन है बताइए? मैं हम 4 बैठे हैं, बताइए। क्या रत्नाकर जी मुझसे ज्यादा पूजा पाती है? क्या मुझसे ज्यादा सनातनी है? क्या नीति जी मुझसे ज्यादा सनातनी है? यादव जी और आप गुरुदेव, क्या आप भी हमसे ज्यादा सनातनी है? ऐसे बार बार कह के सनातन धर्म का मजाक ना उड़ाइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के और कुछ विश्लेषक बैठ जाते हैं, मैं कहता मत उड़ाइए। अब रुकना होगा, रुक दीजिए आवाज। मैं फिर कहता हूं, कहां गोली चली, कहां सेल्फी, कारण किसका पर्चा छूट गया, किसकी मोटरसाइकिल पलट गई, ये सारे विषय अच्छे चुनाव में आने चाहिए, ठीक। लेकिन आपको किस दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा है? हमने तो सुना था पत्ता गोभी में कोई कीड़ा होता है, वो दिमाग में घुस जाता है, वो बड़ा बवाल मचाता है दिमाग में, उसका कोई इलाज भी नहीं। क्या पत्ता गोभी ज्यादा खाते हो? समझ ही नहीं आ रही बात। आपके अंदर साहस है जन्नती दरवाजे पर बोलने के लिए? नहीं है ना। आपको किसने अधिकार दिया? आप किसी परिवार में पैदा हुए हो, किसी के बेटे हो, किसी के पोते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये बोलोगे 5000 वर्ष से जिन हम विग्रहों को पूज रहे हैं, जिनके लिए हमने प्राण दे दिए, जिन विग्रहों के सम्मान की रक्षा के लिए, आतंकियों के सामने, आतताइयों के सामने, ये राजनेताओं की हैसियत इतनी बड़ी हो जाएगी? आपको सरकार चलाने के लिए चुनाव में आते हैं, उतने तक ताल्लुक रखिए, धर्माचार्य बनने की कोशिश मत करिए। पार्टी चलाइए। धर्म कोई पार्टी नहीं है जिसको आप हाँक लेंगे। और ये गुस्ताखी बार बार क्षम्य नहीं हो सकती। राज भाई बहुत विनम्रता से कहूंगा, भाजपा क्या करेगी भाजपा जाने। ये मैं कह रहा हूं, यानी देश का सामान्य व्यक्ति जो ना भाजपा से जुड़ा ना कांग्रेस से, ये समझ लीजिए। दूसरे के बारे में बोलने में आपकी टांगे कांप जाएंगी। आपसे मेरा मतलब आपके नेता की। यहां ज्ञान देके निकल जाते हैं बार बार। अरे आप ना समझ है तो चुप रहिए। हम लोग बच्चे को कहीं ले जाते हैं, वो अल्लाह वल्लाह बोले तो उसको पहले समझाते थे कि चुप रहना, बोलना नहीं, बस आंटी नमस्ते अंकल नमस्ते करके पीछे खड़े हो जाना। उनको समझाइए। बार बार क्षमा नहीं मिलेगी। कठुआ से लेके हाथरस, ब्रजभूषण और जितने इशू हैं, अशोक यादव ने, राज शर्मा जितने गिनाए, उनमें 10-20 और जोड़ दो। सब पर बहस करो, 2-2 हाथ करो, कपड़ा फाड़ होली खेल लो, मैं साथ खड़ा हूं, ठीक। लेकिन ये मैं मंजूर नहीं कर सकता कि कोई ये हिमाकत करे कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है मैं उसके खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। आपकी हैसियत है? आपकी हैसियत है क्या इतनी बड़ी? चूचू का मुरब्बा। किस आदमी की इतनी हैसियत है कि हिंदू धर्म में जिसको शक्ति बताएगा उसके खिलाफ कोई लड़ लेगा? और मैं तो हैरान हूं, उसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। किसने कहा हाथरस में बच्चे के साथ अन्याय हुआ, अच्छा हुआ? किसने कहा ये? इसका मतलब आपको ये कहने की छूट दे दे कि मंदिरों में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं? अशोक जी मेरी बात लिख लीजिए, जनता के बीच में जाके जवाब नहीं दे पाएंगे आप। टीवी पर जवाब देना सरल है, चौराहे पर जवाब देना कठिन है, आप भी जानते हो मुझसे बेहतर, ठीक है ना। लोग कुर्ता फाड़ देते हैं। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, भाजपा पूछे ना पूछे, जनता पूछेगी कि आप शक्ति से लड़ेंगे। इतने बड़े कब से हो गए? और शक्ति से जो लड़े
हमारे शास्त्र बताते हैं राजभाई, जो रक्त बीज थे रक्त बीज संखन संघारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही अघवार मही अकुलानी। क्या समूल उच्छेदन कर दिया भगवती ने। भगवती से कौन लड़ेगा? रावण को मारने के लिए राघव को भी भगवती की कृपा मांगनी पड़ी थी, जो नारायण का अवतार थे। हम उस देश के लोग हैं। हम देवी के शरीर के जो अवयव जहां जहां गिरे सती के, हम वहां आज तक जाके माथा झुकाते हैं। मेरा तो बड़ा मासूम सवाल था, आज मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया। आपको किस डॉक्टर ने बताया अल्ल बल्ल बोलो? ये मैं समझना चाहता हूं। उस डॉक्टर का नाम सार्वजनिक करो। किसने आपको ये सलाह दी कि आप ऐसा बोलो हिंदू धर्म पर कि मंदिरों में चोर लड़की छेड़ने जाते लोग? ये नॉनसेंस बात है भाई। मैं माफ करिएगा मुझे इतने कड़े शब्द के लिए, नॉनसेंस बात है, मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। चप्पल चोरी के लिए जाते हैं। अच्छा हम मान लीजिए आप बहुत सहज हैं, आपको कुछ इल्म ही नहीं, होश ही नहीं, तो ये बात मजार दरगाह के लिए बोल दीजिए। चराने शरीफ देवा शरीफ से लेकर अजमेर शरीफ तक बोल दीजिए। नहीं बोल पाएंगे ना मित्र। ये बोल दीजिए दरगाह में कोई पावर नहीं, पावरलेस है, यूजलेस है, बोल दीजिए, बुलवाइए उनसे, भाई से अपने। मैं तब भी उनको बेनिफिट डाउट दे दूंगा, समझ लूंगा भाई ये तो इनकी समदृष्टि है, ये तो सबको रेले पड़े। अशोक यादव जी से भी कहूंगा, वो उनकी पार्टी के भी वो नेता है राहुल जी, आप बुलवा दीजिए ऐसा। हम मान लेंगे कि भाई अब तो ये 360 डिग्री घूम रहे हैं, सबको एक ही से बोल रहे हैं। लेकिन केवल हिंदुत्व पर प्रहार करेंगे ये स्वीकार्य नहीं। किसी भी धर्म पर राजनेताओं को प्रहार नहीं करना चाहिए, मैं इस विचारधारा का हूं। लेकिन हिंदुत्व पर प्रहार हो ये मुझे मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं। आप में ताकत नहीं बची, समझ में आता है। आपकी पार्टी में ताकत नहीं बची, समझ में आता है। इस फ्रस्ट्रेशन में आप मूर्तियों को लपेट लेंगे। मेरे प्रश्न का जब भी राहुल जी का बयान आया था, तब भी मैंने ये प्रश्न कांग्रेस के मित्रों से पूछा था कि मुझे बताओ, ये 6 करोड़ लोग बांके बिहारी के मंदिर में एक साल में जाके 50 लाख लोग रोज, 2.25 लाख महीने में 2.25 लाख लोग रोज माथा रगड़ते हैं देहरी पर बांके बिहारी की। क्या करने जाते हैं? चप्पल चोरी करने जाते हैं। कैसी बात करते हो? ऐसे अगंभीर व्यक्ति के हाथ में देश की राज सत्ता कैसे जा सकती है? मैं तो कांग्रेस और सपा और बाकी दलों से कहूंगा, आप लोगों के लिए चिंतन का समय है। ये चिंतन का समय देश के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए चिंतन का समय है। अगर भैया ऐसे ही बोलते रहे राज भाई, तो कसम भगवान की स्थितियां बड़ी विकट हो जाएंगी। मैं रत्नाकर जी की बात के साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो बड़ी कड़ी बात उन्होंने कह दी कि 13 आएंगी कि 300 आएंगी। मैं कौन होता जनता तक? लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूं, स्थितियां खराब हो जाएंगी। जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि, कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आपको राम मंदिर जाने में शर्म आती है और आप कह रहे हो कि हम भारत के आदमी हैं। आप जमाने भर में घूम सकते हैं, लेकिन राम मंदिर जाने में आपको बहाना बनाते। कभी कहते न्योता आएगा तो जाएंगे, फिर न्योता आ जाता तो कहते न्योता क्यों भेजा, इसलिए नहीं जाएंगे। फिर बोले 22 को नहीं जाएंगे, 23 को जाएंगे। 22 को बीते भी 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 दिन कम है, 4 दिन। आप गए नहीं ना, जमाने भर में घूम रहे हैं। राघवेंद्र सरकार की ड्यूटी पर आपको जाने में शर्म आती। क्यों? हाथरस में क्या हुआ, सिलीगुड़ी में क्या हुआ, होनोलुलु में क्या हुआ, सारी बातें सिर माथे भाई मेरे। जब हाथरस में दुर्घटना घटी थी तो कोई कीर्तन कर रहा था? नहीं ना, तब उसकी भी आलोचना हुई। लेकिन हाथरस में घटना घटी, पहलवानों ने धरना दिया, इसलिए राहुल गांधी को हिंदुत्व का अपमान करने का अधिकार दे दें क्या? राज भाई ये तर्क स्वीकार नहीं हो सकता। बोले जी पहलवानों ने वो मेडल वापस किए थे, इसलिए अब वो भगवती से लड़ेंगे राहुल गांधी। किसी बात है, इस बात को तारतम्य है क्या है? बोले इसलिए अब वो सारे मंदिरों का अपमान करेंगे। बोले क्यों? बोले हाथरस में घटना नहीं घटी। क्या हाथरस में जो घटना घटी हुई उस बच्ची का परिवार भी मंदिर जाता था? ये आपको कौन सिखाता है ऐसी बातें, जिनका सिर नहीं पता पैर नहीं पता? मैं हैरान हूं, जिस पार्टी को गांधी ने अपनी वैचारिकता से खड़ा किया हो, उस पार्टी में ऐसे ऐसे नॉन सीरियस लोग आ गए। जिस आदमी ने लंगोटी धारण करके भजन गाया पूरे जीवन, रघुपति राघव राजा राम, जिसने राम राज्य की कल्पना दी इस देश में, गांधी, उस पार्टी की बारिश है। इनको प्रणाम। राज्य अभी नहीं चेते तो चेतने लायक नहीं बचती है स्थिति। एक दौर था, एक लाइन कह के बात समाप्त कर दूंगा। अशोक जी, आप जिस इलाके से हो उस इलाके में भी इसलिए कह रहा हूं आपको, एक दौर था इस देश में कम्युनिस्टों का बड़ा जलजला था। अशोक जी, कम्युनिस्टों का बहुत जलजला था।
इंदिरा गांधी की सरकार उनके समर्थन पर चलती थी। राज शर्मा, क्या आज कम्युनिस्ट माइक्रोस्कोप से ढूंढे नहीं मिल रहे? क्या माइक्रोस्कोप से भी मैग्नेट कौन सा लेंस होता है उससे भी नहीं ढूंढे मिल रहे? कहां गए? क्या बंगाल में साफ हो गए? रसगुल्ला दिख रहा है, कम्युनिस्ट नहीं दिख रहा, खत्म हो गया मामला। क्या ममता ही ममता है, ममता बनर्जी। आपने सोचा नहीं कम्युनिस्ट इस देश से क्यों खत्म हो गए? क्योंकि वो कंबल ओढ़ के घी पीने की कोशिश करते थे, वो हिंदुत्व पर अभद्र टिप्पणियां करते थे। क्या स्थिति बनी? अफीम बताते थे ना धर्म को। अब कहां है? खोजो उनको जाके। मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा से लड़िए, राम से नहीं, भगवती से नहीं, सनातन से नहीं, हिंदुत्व से नहीं, भारत से नहीं। धन्यवाद। कौन है ये लोग? ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। डिबेट तो बहुत लंबा है और आप लोगों ने यहाँ तक वेट किया है तो मतलब आपको बहुत ही डिबेट पसंद आई होगी। और डिबेट में बहुत कुछ बातें हुई है और सबसे हाईलाइट बात ये थी, राहुल गांधी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, ठीक है, और उन शक्ति के साथ हमें लड़ना, ये मतलब उसका बहुत कुछ मायना हुआ है। तो हिंदू धर्म में और जो मोदी जी हर बार बात कर रहे हैं वो शक्ति की बात कर रहे हैं। तो शक्ति की बात में तो भाई हमारे अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल ले लो, अग्नि 5 का, ठीक है, उसकी जो पूरा जो एक टीम बनाई गई थी उसको लीड करने वाली भी एक नारी शक्ति थी, ठीक है। तो क्या आप उसको दबाना चाहते हो? हिंदू धर्म में बहुत सारी शक्तिपीठ है जो देवियों के नाम से है, तो क्या आप उससे आपकी लड़ाई है? आप पहले खुद एक इलेक्शन के दौरान एक धार्मिक उसके साथ जुड़े हुए हो और फिर आप बात कर रहे हो कि मोदी जी हर बार धर्म की बात करते हैं, फलाना ढिमकाना, जब बात छेड़ते हैं आपके लोग बिल्कुल। की। अब ये जब हुआ तब वो जो एंकर साहब थे उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया तो वो जो मेहमान थे उसकी बोलती बंद हो गई। वो क्यों हो गई? ठीक है, तो राहुल गांधी जी को लोग सीरियस क्यों नहीं लेते? रीजन यही है कि वो जो शब्द बोलते हैं वो शब्द खुद के होते नहीं है, इसी वजह से वो हर बार फंस जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। और मोदी जी जब भाषण करते हैं तब अभी तक हमने नहीं देखा कि किसी भी शब्द का विरोध किया हो किसी ने भी, पार्टी हो या विरोध पक्ष हो, किसी ने भी नहीं। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मोदी जी के खुद के शब्द होते हैं, सोच समझ के वो बोलते हैं। वो जो शब्द बोलते हैं उसको पता होता है कि शब्द से क्या असर होने वाला है। वो बोलते हैं ना कि मोदी जी के पास, मैं तो मानता हूँ ऐसी कोई शक्ति है जो आने वाले टाइम को वो भांप लेते हैं। ये तो मैंने बहुत बार मार्कआउट किया है, पता नहीं कि ओरिजिनली उसमें वो शक्ति है या नहीं, लेकिन वो कई सारी ऐसी वो बातें कर देते हैं तो पता हमें चल जाता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो ये मोदी जी को सबसे पहले पता होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है इन लोगों को। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। रिक्वेस्ट करते हैं और फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।